जय सिया राम। हम सब मिलकर भगवान की ग्रंथ श्री भक्तमाल जी का पठन मनन और श्रवण कर रहे हैं, जो कि श्री प्रियादास जी द्वारा लिखित है। इस ग्रंथ में हम भगवान की माया को जीत लेने वाले भक्तों का चरित्र को पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं और मनन कर रहे हैं। हमने कल श्री रंती देव जी के बारे में पढ़ा। आज से हम गुरु भक्त उत्तक जी के बारे में पढ़ेंगे। गुरु भक्त उत्तक आचार्य वेद के शिष्य थे। एक बार राजा जन्मेजय और पोष्य ने आचार्य वेदों को पुरोहित के रूप में वर्ण किया। वेद कभी पुरोहिती के काम से बाहर जाते तो घर की देखभाल के लिए अपने शिष्य उनतक को नियुक्त कर देते। एक बार आचार्य वेद ने बाहर से लौटकर अपने शिष्य के सदाचार पालन की बड़ी प्रशंसा सुनी और उन्होंने कहा, बेटा, तुमने धर्म पर दृढ़ होकर मेरी बड़ी सेवा की है। मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। तुम्हारी सारी कामनाएं पूर्ण होगी। तुम्हारी शिक्षा पूर्ण हुई, अब तुम जाओ। उनतक ने प्रार्थना की, आचार्य, मैं आपको कौन सी प्रिय वस्तु भेंट में दूं? आचार्य ने पहले तो अस्वीकार किया, पीछे कहा, अपनी गुरु माता से पूछ लो। तब उनतक ने गुरु माता से पूछा तो उन्होंने कहा, तुम राजा पोष्य के पास जाओ और उनकी रानी के कानों के कुंडल मांग लाओ। मैं आज के चौथे दिन उन्हें पहनकर ब्राह्मणों को भोजन परोसना चाहती हूँ। उनतक बड़ी कठिनाई से राजा के पास पहुंचे और शुद्ध हृदय हो उनकी आज्ञा ले अंतपुर में प्रविष्ट हुए। रानी ने उनतक को सत्पात्र समझकर अपने कुंडल दे दिए। साथ ही यह कहकर सावधान कर दिया कि नागराज तक्षक ये कुंडल चाहता है, कहीं तुम्हारी असावधानी से लाभ उठाकर वह उसे ले न जाए। मार्ग में चलते हुए उनतक ने देखा कि उनके पीछे एक नाग के शपण चल रहा है। वह कभी प्रकट होता है और कभी छिप जाता है। एक बार उनतक ने कुंडल रखकर जल लेने की चेष्टा की। इतने में ही वह कुंडल लेकर अदृश्य हो गया। नागराज तक्षक ही उस वेश में आया था। उनतक ने इंद्र के वज्र की सहायता से नागलोक तक उसका पीछा किया। अंत में भयभीत होकर तक्षक ने उन्हें कुंडल दे दिए। उनतक ठीक समय पर अपनी गुरु माता के पास पहुंचे और उन्हें कुंडल देकर आशीर्वाद प्राप्त किया। ऐसे आदर्श गुरु भक्त शिष्य थे उनतक। एक अन्य भक्त मुनि उनतक के विषय में निम्नलिखित कथा भी आती है, जो इस प्रकार है। सोवीर नगर में एक सुंदर बगीचा था। उसमें एक बड़ा भव्य और विशाल विष्णु भगवान का मंदिर था। महात्मा उनतक उस बगीचे में रहकर मंदिर में भगवान विष्णु की पूजा करते। वे भगवान की सेवा में दिन रात लगे रहने वाले परम शांत, निष्प्रिय, दयालु और महात्मा थे। एक दिन कणिक नाम के व्याघ्र डाकू मंदिर के सामने निकलकर जा रहा था। उसकी दृष्टि मंदिर के ऊपर लगे स्वर्ण कलश पर पड़ी। उसे देखकर कणिक ने अनुमान लगाया कि मंदिर के अंदर अपार धन संपत्ति होगी। रात में मैं मंदिर में घुस गया। महात्मा उनतक उस समय भगवान के ध्यान में निमग्न होकर उनका भजन कर रहे थे। डाकू ने देखा जागते हुए व्यक्ति के सामने से धन ले जाना बड़ा मुश्किल है, अतः उसने एक हाथ से उनकी चोटी पकड़ी और दूसरे हाथ से तलवार लेकर उनका मस्तक काटने को तैयार हुआ। तब बड़े मीठे शब्दों में उनतक ने डाकू से कहा कि मैंने तुम्हारा क्या अपराध किया है जो तुम मुझे मारने को लिए उद्यत हो? मुनि उनतक की अमृतमयी वाणी का प्रभाव डाकू पर ऐसा पड़ा कि उनका हृदय बिल्कुल पलट गया। पहले किए हुए पापों का पश्चाताप करके वह क्षमा मांगते हुए रोने लगा। जब वह इस पश्चाताप की जलन को ना सह सका तो उसने अपने प्राणों का त्याग कर दिया। तब मुनि ने भगवान का चरणामृत उनके मृत सिर पर डाला। उस दिव्य भगवान के चरणामृत के स्पर्श से डाकू का उद्धार हो गया। मुनि पुनः भगवान की भक्ति में लीन रह गया। समय आने पर वह दिव्य रूप धारण कर भागवत धाम को चले गए। इस तरह से आगे श्री भूरी श्रवा जी का इतिहास आता है। गुरुकुल की कीर्ति को बढ़ाने वाले श्री भूरी श्रवा जी महाराज शांतनु के ज्येष्ठ भ्राता ब्रह्मी के पुत्र और सोमदत्त के पुत्र थे। नरश्रेष्ठ सोमदत्त की दीर्घकालीन आराधना से प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने उन्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया, जिसके प्रभाव से इन्हें महान तेजस्वी महारथी और यज्ञों में प्रचुर दक्षिणा देने वाले भूरी श्रवा जी पुत्र की प्राप्ति हुई। भूरी श्रवा जी ने अनेक महान यज्ञ किए और उन्होंने हजारों स्वर्ण मुद्राओं की दक्षिणा दी। यद्यपि भूरी श्रवा भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य और शाल्य की भांति
कौरव पक्ष से युद्ध कर रहे थे, परंतु वह इस विनाशकारी युद्ध के पक्ष में नहीं थे। इन्होंने पांडवों के बल पराक्रम का वर्णन दुर्योधन की संधि करने की सलाह दी। शत्रु पक्षी होते हुए भी अर्जुन और श्री कृष्ण ने इनके भागवत भाव की बड़ी प्रशंसा की। परम ब्रह्म परमात्मा का चिंतन करते हुए इनकी मृत्यु हुई। भगवान श्री कृष्ण ने इनकी मृत्यु का सम्मान करते हुए कहा कि जो निरंतर अग्निहोत्र द्वारा जजन करने वाले भूरिश्रवा जी हैं, मेरे जो निरंतर प्रकाशित होने वाले निर्मल लोक हैं और ब्रह्मा आदि देवेश्वर भी जहाँ जाने को सदैव अभिलाषित रहते हैं, उन्हीं लोकों में आप शीघ्र पधारिए और मेरे ही समान गरुड़ की पीठ पर बैठकर विचरण करने वाले हो जाइए। इस तरह से भूरिश्रवा जी भगवान के एक बहुत ऊंची स्थिति में पहुंचने वाले भागवत भक्त थे और भगवान की माया को जीत लेने वाले थे। जय सिया राम। कल हम आगे पठन करेंगे, मनन करेंगे। जय सिया राम।